अब हम 19वें सर्ग पे चलते हैं। विभीषण का श्री रामचंद्र जी की शरण में आना और रामचंद्र जी के द्वारा विभीषण को लंका के राज पर अभिषेक कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। इस प्रकार से रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों ओर राक्षसों का साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्त समयोचित और हर्ष युक्त बात कही। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़कर आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों में से मानो उन्हें पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा। विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना प्रारंभ किया। राजकुमार ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से 10 मुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और यक्षों आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर्वत पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है, वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजीत ने अग्नि देव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त की है कि वह विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र यानी 1 खरब राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषण की यह बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा। विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह अब मेरे हाथों जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। प्रभु, राक्षसों के संहार और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी
प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रानंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इस परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। और उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का यह तात्कालिक प्रसाद अनुग्रह देखकर सब वानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेना के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणात्मा समुद्र के पार जा सके, वह बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूं उत्तर दिया, रघुवंशी श्री राम, राजा श्री राम समुद्र की शरण लेना चाहिए। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस शिरोमणि के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहां विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहकर आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीतिक के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले। पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंका में प्रवेश नहीं पहुंच सकते, लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार यह 19वां सर्ग युद्धकांड का समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।